तो पाकिस्तान का ये सपना कि वो बहुत बड़ी पीस करा सकता है वो फेल हो गया है। जेडी वेंस वहाँ से चले गए हैं। लेकिन बात ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वो पीस टॉक होल्ड हो रही थी उसी समय 13,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरेबिया के अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुंच रहे थे और साथ ही 17 से 18 फाइटर जेट भी थे। और अब्दुल अजीज़ एयरबेस की लोकेशन सऊदी अरेबिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर है और ये सामने ईरान है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पर्शियन गल्फ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे पाकिस्तान के फाइटर जेट और 13,000 सैनिक वहाँ पहुँचे हुए हैं और सामने ईरान है। तो यहाँ पर देखना होगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा था कि मैं न्यूट्रल हूँ, मीडिएट करा रहा हूँ, और ईरान को भी कह रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए, हम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। और वहीं पर सऊदी अरेबिया के पास एयरबेस पर वो अपने सैनिक भी भेज रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा था? और अगर जो पाकिस्तान खेल रहा है सारी गेम, अगर उस गेम में सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत के लिए उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हुआ ऐसा कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होता है, जिस तरीके से नाटो है कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान जाएगा मदद के लिए, और अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरेबिया आएगा। सऊदी अरेबिया तो क्या ही आएगा, पाकिस्तान ही जाएगा, पाकिस्तान का ही सारा रूल है। तो पाकिस्तान ने ये सारा गेम प्लान वहाँ पर किया, इसलिए पाकिस्तान अब वहाँ पर भेज रहा है। पाकिस्तान का ऑफिशियली कहना है कि हमें डर है कि कहीं सऊदी अरेबिया हमला ना कर दे ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान ने बहुत बार जो सऊदी अरेबिया के यूएस बेस है उस पर हमला किया है, कुछ जो सऊदी अरेबिया की साइट्स थी उन पर भी हमला किया है, रिफाइनरी पे हमला किया है, एक आधा उनका नागरिक भी मारा गया है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं कि कहीं सऊदी अरेबिया हमला ना कर दे और हमें युद्ध में घुसना ना पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान की गेम बहुत तगड़ी यहाँ पर चल रही है। तो आखिर पाकिस्तान को लोग पूछते क्यों हैं? ऐसी ज़रूरत ही क्या है कि पाकिस्तान से बात की जाए? देखिए, जो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक तरफ ईरान से है, एक तरफ अफ़गानिस्तान से लग रहा है, पर सेंट्रल एशिया से लगता है, इधर चीन से लगता है, अरेबियन सी के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है उसकी, इसीलिए सबके लिए वो इंडिस्पेंसिबल है, यानी कि उसे कोई भी छोड़ नहीं सकता। चीन भी उसे पैसा देता है, अमेरिका भी उसे पैसा देता है, रशिया भी ठीक ठाक रिश्ते रखता है, और सऊदी अरेबिया, यूएई, ये तो इसके साथ है ही पाकिस्तान के साथ। और वहीं पर पाकिस्तान को वादा कर रखा है सऊदी अरेबिया ने कि वो लगभग $500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा। $1 इस वक्त पाकिस्तानी रुपए के लगभग 300 के आसपास हो रहा है, तो बहुत पैसा आने वाला है। वहीं पर पाकिस्तान का कहना है कि मेरे 25 लाख जो नागरिक हैं जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं बहुत पैसा भेजते हैं, और पीछे उस पर न्यूज़ भी आ रही थी कि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अपने ये भिखारी लेकर जाओ, ये केवल भीख मांगते हैं। लेकिन खैर, कुछ लोग काम भी करते होंगे, कुछ लोग बिजनेस भी चलाते होंगे। तो पाकिस्तान को सारे खेल तो यहाँ पर पैसे का है, इसलिए वहाँ पर गया है। और फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। अगर यूएस ऐसा कहेगा तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ी पावर आके मिडल ईस्ट को वहाँ पर छेड़ना चाहती है। और अगर पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर स्टेट जाएगा तो भले ही यूएस पीछे है, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट होने के कारण वहाँ पर एक डेटरेंस का काम करता है, और यही पाकिस्तान की लीवरेज है। और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है, आईएमएफ से बेल आउट मिलता है, वहाँ की महंगाई आर पार है। कई बार तो उनके वीडियो देखो तो लगता है कि वो जी भी कैसे रहे हैं। हर चीज़ वहाँ पर 500 रुपए की है, जो चीज़ भारत में 100 की है वहाँ 500-600 की हो रही है। तेल पीछे वहाँ पर 400 रुपये लीटर हो रहा था। तो इकॉनमी बहुत ख़राब है, लेकिन मिलिट्री है और न्यूक्लियर पावर है, इसलिए उसे पूछा जाता है, और उसकी जो ज्योग्राफी है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि आखिर भारत के लिए क्या सिचुएशन बन रही, क्योंकि पाकिस्तान तो ये सारी गेम कर रहा है ताकि पैसा आए और उसकी एक इम्पॉर्टेंस बनी रहे दोनों तरफ, ईरान के साथ भी, यूएस के साथ भी, सऊदी अरब, सबके साथ वो अपना खेल खेल रहा है। उसको मतलब उन्हीं बातों से जो हमने अभी डिस्कस की। भारत के लिए क्या है? भारत के लिए सबसे पहले तो हॉर्मुज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से तेल आता है भारत का लगभग 60% के आसपास। तो अगर वहाँ पर ज़्यादा देर तक ब्लॉकेट रहेगी तो भारत में जो किल्लत अभी दिखने लग गई है वो और बढ़ जाएगी, और भारत भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से नहीं रुक पाएगा, क्योंकि लगातार जो कई जगह पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। अभी उस पर जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल, उस पर नहीं है, लेकिन वो बढ़ सकती है। एविएशन फ्यूल पे पहले ही बढ़ चुकी है। तो भारत के लिए मुश्किल है। भारत चाह रहा है कि वहाँ पर सब ठीक हो जाए, और वहीं पर पाकिस्तान अगर स्ट्रांग होकर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान अगर स्ट्रांग हो जाता है तो इकोनॉमिकली वीक पाकिस्तान ही भारत के लिए बराबरी में लड़ाई करने आता है। हम चाहे कुछ भी कहें, उसके पास मदद करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अगर वो
पूरी सिचुएशन में से यहाँ से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होकर निकलता है, पैसा आता है, तो भारत के लिए यहाँ पर मुश्किलें होने वाली हैं। तो इसलिए भारत को अपने सारे जो पैतरे हैं अब चलने पड़ेंगे, अपनी एनर्जी की सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ताकि वो इसी जगह पर डिपेंडेंट ना रहे। यही पाकिस्तान का गेम प्लान है कि भारत यहाँ पर उलझा हुआ है और यहीं पर उलझा के भारत को नीचे खींचा जा सकता है। तो भारत को अपनी एनर्जी सप्लाई जो है उसे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। रीजनल जो कनेक्टिविटी है जो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की, उसका कुछ न कुछ रास्ता चीन के ईरान के थ्रू निकालना पड़ेगा, चाहबार पोर्ट के थ्रू। और यहीं पर भारत उम्मीद कर रहा है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा क्रैक आ जाए। क्रैक आ जाएगा तो भारत को चाहबार पोर्ट से सेंट्रल एशिया का रास्ता मिल जाएगा। तो भारत अपने यहाँ पर मंसूबे में चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर बड़ी बात करें तो 2-3 पॉइंट है जो यहाँ पर हो सकते हैं। पीस टॉक फेल हो गई है, सीज़ फायर अगर टिकी रही तो क्या होगा। देखिए, अगर सीज़ फायर टिकी रहती है तो भारत के लिए तो अच्छा है, भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, इन्फ्लेशन पे काबू पाया जाएगा यहाँ पर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी जो डिप्लोमेसी है, जो बाकी चीज़ें हैं, जियो पॉलिटिक्स है, वो बाद में मैनेज हो जाएगी साथ साथ। लेकिन अगर यहाँ पर सीज़ फायर होल्ड नहीं होती है, और अगर सीज़ फायर होल्ड होती है, एक बात और है, अगर सीज़ फायर होल्ड हो जाती है तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बिना लड़े वो तो यहाँ पर बहुत बड़ा पीस मीडिएटर हो गया, बहुत बड़ा डेटरेंस फोर्स हो गई, तो पाकिस्तान यहाँ पर स्ट्रॉन्गर निकल आएगा। लेकिन अगर सीज़ फायर फेल हो जाती है तो यहाँ पर फिर से क्राइसिस हॉर्मुज का हो जाएगा। भारत की जो इकॉनमी है वो रेड जोन में चली जाएगी, यहाँ पर भारत की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान तो इस बात से अनजान है, उसको है कोई चक्कर नहीं, हम ऐसे परेशान होते रहते हैं। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो हमने बात की शुरुआत की, क्या यहाँ से पाकिस्तान अपने फाइटर जेट और सैनिकों को कुछ इधर भेजने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान गारंटी है उस तरफ ही अकेली लड़ाई नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने जो ईस्टर्न बॉर्डर है यानी कि भारत के साथ ज़रूर फ्रंट खोलेगा ताकि भारत भी उसी के साथ उस लड़ाई में उलझे, और तब यहाँ पर सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो सकती है। भारत, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये मिडल ईस्ट पूरा क्राइसिस में जा सकता है। तब भारत को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करे। तो कुल मिलाकर बात ऐसी चल रही है कि जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त की जो सिचुएशन है बहुत अनप्रडिक्टेबल है। खास करके क्या होगा ईरान वॉर का, अगर सीज़ फायर टूट जाती है तो ये समझना अभी बहुत मुश्किल है, और ऐसा लग रहा है कि शायद सीज़ फायर होल्ड ना हो पाए। तो आपने अगर वीडियो देखा है पूरा अंत तक, आपको क्या लगता है कि भारत को किस तरीके से अब अपनी एनर्जी सप्लाई को मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे उसे अब पाकिस्तान को डील करना पड़ेगा, और जो उसकी यूएस के साथ जो दोस्ती इजराइल के साथ दिखाई दे रही है, क्या वाकई उसका उसे कोई बेनिफिट हो रहा है या और आइसोलेशन में भारत धीरे धीरे जाता जा रहा है। जो भी आपकी राय हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।